सफरिंग क्या होती है? सफरिंग सच सुनने का दम है। एक बार मेरे से किसी ने पूछा कि जब कोई कामना बहुत हावी हो जाती है तो उससे मिलने वाली जो तत्कालिक सुख के अलावा कुछ नहीं दिखता, लेकिन उस कामना को पूरी करने के बाद ग्लानि अनुभव होती है। और जब चुनाव करना होता है तब छोटे सुख की तरफ खींच जाते हैं। उस समय सही चुनाव कैसे करें? मेरा जवाब था कि नहीं, देखिए, ये नहीं हो सकता कि कोई छोटा सुख आपको बड़ा दुख ना दे रहा हो। और अगर ऐसा हो रहा है कि आप किसी छोटे या बड़े सुख की ओर झुक जाते हैं और फिर उससे पैदा होने वाला दुख या उससे मिलने वाली ग्लानि सुख से छोटी ही है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि फिर तो उस सुख को भोगिए, जमकर भोगिए। पर ऐसा होता नहीं है। यह अस्तित्व के नियम के विपरीत है। आपको जो सुख मिल रहा है छोटा, वो किसी बड़े सुख को काट करके मिल रहा है। वो जो बड़ा सुख काट रहा है छोटा, वो किसी बड़े सुख को काट करके मिल रहा है। वो जो बड़ा सुख कट रहा है वो बड़े दुख की बात है ना। उसको लगातार याद रखना होगा, थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। और जहां चोट लगी है, जहां नुकसान हुआ है, उस चीज को भूलना नहीं होगा। जहां 5 रुपए पाने की खातिर 15 गवाने पड़े हों, वैसा सौदा दोहराने से बचना होगा। पर यह सब तभी हो सकता है जब हम में जरा खुद के प्रति प्रेम हो। और देखिए, कहने को तो कहते हैं कि मन का, मनुष्य का स्वभाव आनंद है। कहते हैं ना, हम अनंत धर्मा लोग हैं। पर वो बात भी साधारण आदमी पर कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग अपने स्वभाव से इतनी दूर निकल आते हैं कि हम में आनंद के लिए भी कोई अनुराग बचता नहीं है। नहीं तो आनंद की जो कोशिश है, आनंद की तरफ जो आकर्षण है, जो खिंचाव है, वही बहुत है ना। आदमी कहेगा कि मैं फलाना काम क्यों करूं, उसमें सुख से ज्यादा दुख मिलता है, बात खत्म। वो बेवकूफी भरे काम करेगा नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अनंत धर्मा की जगह दुख धर्मा बन जाते हैं और हमें दुख मिलता जाता है और वो हमारी नसों में दौड़ना शुरू कर देता है। दुख जैसे हमारा स्वभाव ही बन जाता है। हमें आपत्ति उठानी ही बंद हो जाती है कि मैं दुखी क्यों हूं, मैं कमजोर, मैं दुर्बल क्यों हूं, मैं दीनहीन क्यों हूं, मैं चिंतित और व्यग्र क्यों हूं। ये सब सवाल उठने बंद हो जाते हैं। इन सब सवालों की चिता पर एक पहचान खड़ी हो जाती है, मैं तो ऐसा ही हूं। फिर आदमी ये नहीं कहता कि मैं आनंदित क्यों नहीं हूं, मैं तेजवान, मैं बलवान क्यों नहीं हूं, मैं चुनौती के सामने खड़ा क्यों नहीं हो पाता, मैं अपने वचन का पालन क्यों नहीं कर पाता। फिर इन सब सवालों को इंसान कर देता है बिल्कुल दफन। और बस एक चीज बाकी रहती है, मैं तो ऐसा ही हूं। आत्मा की तरफ जो मन अनुरक्त है वो अनंत धर्मा है। पर मन अगर आत्मा से विरक्त हो गया है तो मन दुख धर्मा भी हो जाता है। ये मन के साथ बड़ी त्रासदी है कि वो दुख को भी स्वभाव बना सकता है और ज्यादातर लोगों ने यही करा है। ये मैं कुछ अपवाद की या बिरले लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर लोग यही करते हैं। बल्कि इस हद तक करते हैं कि आनंद से उन्हें घबराहट होने लगती है। उन्हें आनंद की जगहों पर ले जाओ, आनंद के अवसरों पर ले जाओ, वो वहां विचलित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये मैं कैसी बेमेल असंगत जगह पर आ गया, ये मैं कहां बड़ी आउट ऑफ प्लेस अनुभव कर रहा हूं। और कोई ऐसी जगह हो जहां मनहूसियत टपक रही हो, दुख का भोंपू बज रहा हो, वहां उनको लगता है कि ये कुछ अपना सा मोहल्ला है, यहां आंसू बह रहे हैं, मवाद बह रहा है, कमजोरियों के गीत गाए जा रहे हैं। आ रही है समझ में बात? तो अपने आप को याद दिलाना होगा, या तो उपनिषदों के माध्यम से या संगति के माध्यम से,
कि बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, छोटा होकर के जीना, दुख में जीना वगैरह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप जिसको सामान्य साधारण जिंदगी बोलते हो वो बस पुराने ढरों का एक सामान्य और साधारण दोहराव भर है। इतना ज्यादा हुआ है दोहराव कि सामान्य और साधारण लगने लग गया है। जो कुछ भी हमें सामान्य लगता है वो सामान्य भर लगने से सही और सच नहीं हो जाता। बात समझ रहे हो? जो इंसान इस पर गौर करने लग गया वो फिर बहुत आगे जाता है। कोई भी चीज सामान्य होने भर से सही और सच नहीं हो जाती है। और संभावना बल्कि यह है कि जो कुछ सामान्य है वो सही और सच होगा नहीं। समझ रही हो मेरी बात को?